हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का अभ्यास 5E। आपने अभ्यास 5D तक कंप्लीट कर लिया है। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारी वीडियोस आप देख लेना, अच्छे से उनको समझ लेना, ठीक है। तो पहला इसमें आपको दिया है कि निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, और इस प्रश्नावली में आपको 13 प्रश्न दिए हैं और मैंने 11 बोर्ड पे लिख लिए हैं, क्योंकि 12-13 क्वेश्चन थोड़े बड़े से थे तो बोर्ड पे क्वेश्चन करने का स्पेस नहीं बचेगा, तो मैंने इतने लिख लिए हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। पहले पहले प्रश्न के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं हल। किसका हल? पहले का। ये है आपका a² - 4। आपको अच्छे से पता है कि a² - 4 को हम कैसे लिख सकते हैं। a² को तो a² - 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर। आपने घनमूल निकालना सीखा था ना, सॉरी वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल निकालना सीखा था। तो इसका 4 का वर्गमूल निकाल के उस पे स्क्वायर लगा दो। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला बना है किसका, चलिए वो फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देती हूँ। a² - b² होता है a - b और a+b। अगर आपको कहीं पर ये दिख जाए कि a² - b² बराबर a+b a-b, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने तो बताया था a - b और a+b, और यहाँ लिखा है a+b a-b। एक ही बात है। अगर पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर होता है तो एक बार तो पहले दूसरे पद को सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, पहला पद माइनस दूसरा पद और पहला पद दूसरा पद, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b a+b, और ऐसे भी लिख सकते हैं a+b a-b, एक ही बात है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। अब ये एक सर्वसमीका है, इस सर्वसमीका को हम लिख देंगे इस ब्रैकेट में। ये फॉर्मूला है, ये सर्वसमीका होती है, ठीक है। अभी तक आपने a+b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर वाले किए थे, अब आप इसका यूज करके करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, a की जगह पे रखना है a, b की जगह पे रखना है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा a - 2 a+2। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान है, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरे में दिया है a² - 49b²। तो आप इसको लिख सकते हो कि a² - 49 को क्या लिख सकते हो, 7b²। अब मैं सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूले नहीं लिखूंगी, ठीक है। इसमें मैंने फॉर्मूला लिख के बता दिया आपको। a² पहले का स्क्वायर, अब इस दूसरे का स्क्वायर नहीं था ना, ये केवल b का स्क्वायर था। हमें इस पूरे का स्क्वायर चाहिए, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7, तो हम 7b² इसको लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a - 7b और a+7b, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका गुणनखंड हो गया है, ठीक है। तीसरा जब आप देखते हैं, तीसरे में आपको दिया है x³ - 121x। अब आप बोलोगे यहाँ तो स्क्वायर दिया नहीं है। आप क्या करेंगे, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन ले लेंगे। जब आपने x कॉमन लिया तो ये आपका x² बच गया, क्योंकि यहाँ x की पावर 3 है, x की एक पावर बाहर ले ली तो x की 2 पावर अंदर रह गई, ठीक है। माइनस यहाँ से x की एक पावर बाहर ले ली तो यहाँ केवल 121 बचा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x है यहाँ पे और x² माइनस 121 को आप लिख सकते हो 11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, x तो यही रहेगा, और इसको लिख देंगे एक बार तो x - 11 और एक बार लिख देंगे x+11, और ये आपका होगा सही आंसर। चलिए नोट करते रहिए। फोर्थ आप देखेंगे, फोर्थ में दिया है 4a²
-9/4a²। आपको तो ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बनाना है, इस तरह की फॉर्म लेके आनी है, ठीक है। तो ये इस तरह की फॉर्म नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो इसको 2a लिखकर और उस पर स्क्वायर लगा देंगे हम। माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और 4 किसका होता है? 2 का, इसको 2a लिख देंगे। तो इस पे क्या लगा देंगे फिर? स्क्वायर। अब बताओ मुझे, a² माइनस b² बन गया, तो क्या होगा? a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसको लिखेंगे 2a माइनस 3/2a, और इसको लिखोगे 2a प्लस 3/2a, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां और देख लीजिए। ये आपके इस तरह के नंबर हैं, वही रोमन नंबर में नहीं दिए, इनके क्रमांक जो दिए हैं डेसिमल नंबर में दे रखे हैं, ठीक है। 5वां देख लीजिए आप, 18/x² माइनस 2x²/9। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो किसी का स्क्वायर ही नहीं बन रहा। 18 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे। उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। जब आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा आपका? यहाँ क्या बचा? 2 नेम 18, 9 बचा। तो इसको आप लिख सकते हो 9 नीचे क्या बचा? x², 2 कॉमन लेके, ठीक है। माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x²/9, ये बचा। अब आपने देखा कि इसको हमें होल स्क्वायर बनाना है, तो ऐसे बनाएंगे 3/x² माइनस, और इसको लिखोगे x/3 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये a² माइनस b² है, तो आप क्या करेंगे? 2 को बाहर लिखेंगे, 3/x माइनस x/3, और एक बार क्या लिखेंगे कि 3/x प्लस x/3। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनको नोट करते रहिए आप। तो इसी तरह इसका छठा है, देखिए a माइनस बी पे स्क्वायर है और माइनस सी पे स्क्वायर है। आप देखते हैं कि ये पूरा इसका एक टर्म है, तो इसको आप इस तरह लिखोगे कि a माइनस बी माइनस सी, ऐसे लिखोगे ना। और एक बार क्या लिखोगे? a माइनस बी प्लस सी। मतलब ये वाला साइन एक बार माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन एक बार प्लस हो जाएगा, लेकिन ये साइन तो ये ही रहेगा माइनस, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है आपकी, ठीक है। अब इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट जब ओपन करें a माइनस बी माइनस सी, और ये होगा a माइनस बी प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। चलिए नोट करते रहिए। अब एक बार आप 7वां और देखिए। 7वें में किस तरह का दिया है कि a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 36b²। तो आपको इस तरह का नहीं दिया कि इस पे पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए, इस पे तो पूरे पे स्क्वायर है, इस पे नहीं है। तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, आपको अच्छे से पता है। इसको लिखेंगे a माइनस 3b पे स्क्वायर, और माइनस का ये हो जाएगा 6b पे स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया है। कैसे बनेगा? इसको लिखेंगे कि a माइनस 3b माइनस के 6b, ठीक है। और एक बार लिखेंगे a माइनस 3b और प्लस के 6b।
तो ये होगा a माइनस 3b माइनस 6b, और ये हो जाएगा a माइनस 3b प्लस 6b, ब्रैकेट ओपन करके। अभी भी ये सोल्व होगा कैसे, यहाँ देखेंगे माइनस का 3b और माइनस का 6b दोनों माइनस के हैं एक जैसे, तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 3 और 6 9 होते हैं, तो माइनस का 9 भी आ जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस का 9b। ऐसे ही इसको देखें, माइनस का 3b प्लस का 6b, एक माइनस का है एक प्लस का, तो घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे 3b बचेगा, लेकिन प्लस का 3 भी बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो ये होगा आपका a प्लस का 3b, और ये ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो आपने 11 में से 7 प्रश्न कर लिए हैं। चलिए 8वां और करते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा भी नोट कर लिया होगा आपने, और इसी तरह आपने तीसरा भी नोट कर लिया होगा, चौथा भी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 8वां जब आप देखेंगे तो आपने क्या देखा कि ये दिया है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ आपको a जो होती है पहली टर्म, वो आपको दिया है a प्लस बी, a की जगह क्या दिया है a प्लस बी, और b की जगह क्या दिया है a माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, एक बार तो a प्लस बी में से a माइनस बी को घटा देंगे, फिर इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, a प्लस बी में a माइनस बी को जोड़ देंगे, और फिर इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस तरह से आप करेंगे। बताइए, पहली लाइन समझ में आई है? आसान है ना? फॉर्मूला याद रखो, सर्वसमी का क्या है आपको, वो आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपको ये और सोल्व करना पड़ेगा। देखिए पहले क्या किया, a माइनस बी a प्लस बी, ऐसे लिख लिया पहले। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, छोटे वाले जो अंदर ब्रैकेट हैं, तो ये तो a प्लस बी रहेगा, a प्लस बी, और ये वाला ब्रैकेट माइनस से खुलेगा। जब माइनस से खुलेगा तो ये a तो हो जाएगा माइनस का और b हो जाएगा प्लस का। जब माइनस से कोई ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, और ये वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगा a प्लस बी, और ये वाला ब्रैकेट प्लस से खुलेगा तो ऐसे ही रहेगा ये भी a माइनस बी, क्योंकि प्लस का a है माइनस का b है, तो ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। अब आपने देखा कि प्लस a और माइनस a दोनों कट गए हैं, तो यहाँ b और b कितना बचा, ये बचा आपका 2b, ठीक है। और यहाँ आपने देखा कि b और b कट गए हैं, प्लस b और माइनस b, और a कितना बचा आपका 2a। और यहाँ जो ब्रैकेट के बीच में जगह होती है, यहाँ इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई है, तो आपका 2 दूनी कितना हो गया, 4, AB आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसी तरह हम इसका 9th देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, यहाँ दिया है कि 25 a माइनस 5b का स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 3b का स्क्वायर। अब मैंने बोला था पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए, सारे पे, तो सारे पे कैसे लगेगा, 5 लिख लेंगे 25 को, a माइनस 5b को यही रखेंगे, और इस पे सारे पे स्क्वायर लगा देंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, ठीक है। माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2, a माइनस 3b लिखेंगे, सारे पे स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर? अब आपने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक बार तो लिखेंगे
a माइनस 5b माइनस लगा के 2 इंटू a माइनस 3b। एक बार तो माइनस लगा के इसको लिख दिया और फिर लिख दिया 5 इंटू a माइनस 5b प्लस 2 इंटू a माइनस 3b, ये लिख दिया। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको लिखा एक बार, माइनस लगाया, फिर इसको लिख दिया, बड़े ब्रैकेट में ले लिया ये, ठीक है। फिर इसको लिखा, प्लस लगाया, फिर इसको लिख दिया, बड़े ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। अब इनके छोटे ब्रैकेट खोलेंगे अंदर वाले, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की a में गुना क्या होगा 5a, 5 की माइनस 5b में गुना तो माइनस का 5 पंजे 25b, माइनस 2 की a से गुना तो माइनस का 2b, माइनस 2 की माइनस 3b से गुना माइनस माइनस प्लस और 2 तिया 6b, ब्रैकेट बंद। इधर अगला ब्रैकेट शुरू, 5 की गुना a से तो क्या होगा 5a, 5 की गुना माइनस 5b से तो माइनस का 5 पंजे 25b, 2 की a से गुना तो प्लस का 2a, 2 की माइनस 3b से गुना प्लस माइनस माइनस और 2 तिया 6b, ये हो गया। अब आप देखते हैं, क्या देखते हैं आप, 5a, ये 2a था, 2 की a से गुना 2a, ठीक है। अब आप देखते हैं 5a माइनस 2a कितने होंगे 3a, और आप देखते हैं माइनस का 25b और प्लस का 6b, तो घटा के ये आ जाएगा माइनस का 19b। ये तो आपका हो गया सोल्व। इधर देखिए 5a जमा 2a, तो ये तो हो जाएंगे 7a, जुड़ जाएंगे ना, और माइनस 25b और माइनस 6b दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का आ जाएगा 31b। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट करते रहिए। आठवां मैं रफ कर देती हूँ। इसके बाद 10वां है आपका, 10वें में दिया है 64a की पावर 4 माइनस 64a की पावर 4 माइनस 81b की पावर 4। आप क्या करेंगे, 64 को आप लिख लेंगे 8a स्क्वायर, 64a की पावर 4। जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो 8a स्क्वायर आएगा। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। चलिए मैं एक बार सिखा देती हूँ आपको। 64 में क्या आएगा, 2 से काट के 32, 2 से काट के 16, 2 से काट के 8, 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, 2 2 2। इसको एक बार 2 लिख दो, इसको एक बार 2 लिख दो, इसको एक बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, संख्या का तो 8 आ गया। a की पावर 4 क्या होगा, a गुना a गुना a, ये होगा, एक जोड़ा a बन गया, एक जोड़ा a बन गया, तो a और a कितना होगा a स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर इस तरह से आया, ठीक है। तो आसान है बहुत, वर्गमूल निकालना है आपने, सबसे पहले वर्गमूल ही तो सीखा है दूसरे चैप्टर में। 8a स्क्वायर पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर, माइनस ऐसे ही इसको 81 किसका स्क्वायर है 9 का, b स्क्वायर पे हम क्या लगा देंगे स्क्वायर। आप बताओ क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यस बन गया है। 64 नहीं है ये था आपका 16 था बच्चों, ये 64 नहीं है। 10वें में दिया है 16। इसको ठीक कर लेते हैं।
ये 16 दिया है, ठीक है। चलिए करते हैं 10वां। 16 a की पावर 4 माइनस 81 b की पावर 4। आप देखेंगे 16 किसका वर्ग होता है? 16 होता है 4 का वर्ग, और ये किसका वर्ग है? ये ए स्क्वायर का वर्ग है। तो इस पर हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर। माइनस 81 किसका वर्ग होता है? 9 का, और ये किसका वर्ग है? बी स्क्वायर का। तो इनके वर्गमूल लेके हम इन पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैसे लिखा जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, लेकिन यहाँ आपका फिर से फॉर्मूला बन रहा है, फिर से सर्वसमीका बन रही है। कैसे? 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, माइनस 9b स्क्वायर को लिख सकते हैं 3b पे स्क्वायर। फिर से बन गया ना ये, और ये ऐसे ही रहेगा 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर। तो यहाँ देखा आपने, यहाँ क्या फॉर्मूला बनाया है? 2a माइनस 3b, और ये हो जाएगा 2a प्लस 3b, और यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और ये आपका होगा सही आंसर। चलिए 9th को मिटा देते हैं हम। यहाँ हम करते हैं प्रश्न संख्या 11 को हल। प्रश्न संख्या 11 में दिया है a की पावर 4 माइनस 625। सेम 10वें प्रश्न के जैसा है, इसमें दोबारा से फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं? a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 625 को क्या लिखोगे? 5 स्क्वायर का स्क्वायर। बताइए क्या ये 5 स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 625, तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब आपने देखा कि ये तो किसी का फॉर्मूला नहीं है, प्लस वाला तो कुछ फॉर्मूला होता ही नहीं, ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? a माइनस 5, और क्या लिख देंगे? a प्लस 5, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर को चाहो तो खोल के लिख दो 25, और ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इनको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 12 में ये दिया है a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 माइनस 100 क्यूब का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। पहले इसका गुणनखंड करो, ठीक है। फिर उसमें a को 101 मान लेना, b को 100 मान लेना, और इसके अकॉर्डिंग आपको इसका मान निकाल के दिखाना है। तो चलिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे a स्क्वायर b और माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इसको ब्लैक पेन से ही करते हैं। a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा? यहाँ से आप b जब कॉमन ले लोगे
तो यहाँ a स्क्वायर बचेगा क्योंकि b तो बाहर आ गया, और यहाँ b की पावर 3 है, एक बाहर आ गई है तो a 2 पावर रह गई है b की। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, ये तो b होगा और यहाँ क्या आएगा a माइनस b, और क्या आ जाएगा a प्लस b। तो ये आपका ये आ गया a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, इसका मान आपका ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, a की जगह 101 मान लो और b को 100 मान लो। तो मान लो a को a बराबर 100 तथा b a बराबर 101 तथा b बराबर 100 रखने पर, तो ये हो जाएगा 101 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 माइनस 100 का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, b को हम क्या लिखेंगे 100 और a को 101 माइनस b को 100, और इसको क्या लिखेंगे a को 101 प्लस b को क्या लिखेंगे 100। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे 100, और 100 में से 100 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 201। तो ये आपका आ जाएगा 100 गुना 1 गुना 201, 100 की 1 में गुना करके तो 100 ही आ जाएगा, और फिर उसकी 100 की 201 में गुना करेंगे तो 201 के बाद 2 जीरो आ जाएंगी, तो ये आपका आ जाएगा 20,100। ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 13 में दिया है कि ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर पूर्ण वर्ग संख्या हो। आप देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं जो किसी का वर्ग होती हैं, जैसे कि 1 का वर्ग क्या होता है 1, ठीक है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, ठीक है, और 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग 100। तो ऐसी और भी हैं, 11 का भी वर्ग होता है, क्या होता है 180। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगी पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो अगर हम बात करें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। ठीक है, अनगिनत होती हैं। तो इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं सबसे। देखो, इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अंतर भी पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ठीक है, लेकिन पूछा है सबसे छोटी वाली कौन सी है कि जिनका अंतर है जो वो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो क्या होगी, इनमें से घटा के देख लो। 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 तो नहीं है। 9 में से 4 को घटा के देख लो तो 5 आएगा, 5 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 16 में से 9 को घटा के देखो तो 7 आएगा, 7 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 25 में से 16 को घटा के देखेंगे तो क्या आएगा 9, 9 पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसी कौन सी संख्या मिली है दो जिनको घटाने पर पूर्ण वर्ग आएगा। एक तो मिली है 25 और एक मिली है 16। तो क्या आ जाएगा हल, 25 तथा 16, क्योंकि ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं। ये किसका वर्ग है 5 का, और ये किसका वर्ग है 4 का, और इनका अंतर क्या है, इनका 25 माइनस 16 क्या है 9, मतलब इनका अंतर भी पूर्ण वर्ग है। क्योंकि ये किसका वर्ग है 3 का। बात समझ आई। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका अंतर पूर्ण वर्ग है, केवल 25 और 16, मतलब है तो बहुत सारी, सबसे छोटी कौन सी है 25 और 16, इसका अंतर क्या होता है 9, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
देखिए बच्चों, आपने ये नोट कर लिया होगा। तो इसी के साथ आपकी ये अभ्यास 3E आज समाप्त होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अभ्यास 3F के साथ।